तो आपसे निवेदन करता हूं, ये भौतिक संसार में हमें आवश्यकता है अर्थ की, लेकिन नाम कमाने के लिए, भक्ति करने के लिए ये एक अलग विषय है। पैसा होना आज के युग में, जैसे हमारे रतन टाटा चले गए वीर से, आज पूरा भारतवर्ष जो जानकार आदमी है रतन टाटा को याद करता है, क्योंकि रतन टाटा इतने धनी मानी थे और अपनी संपत्ति का उसमें आया था लेख 60% वो दान कर दिया। 60%। तो दानी भी तो बड़े बड़े हैं, राजा हरिश्चंद्र ही दानी हो गए, राजा शिव दानी हो गए, राजा करण दानी हो गए, राजा मौरध्वज दानी हो गए। तो दान की प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है, और पैसे से भी हम धर्म कमा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जब होगा तब ना। अगर रावण जैसे हो गए तो पैसा तो है, लेकिन रावण जैसे हो गए तो पैसा इतना होने के बाद भी रावण तो संतों से टैक्स ले लिया करता। क्यों भाई, किस काम का पैसा? संतों से टैक्स ले लेता था। और जो संतों से टैक्स लेगा उसका क्या हाल होगा? साधु सताए तीन गए, नेम धर्म कुलवंश, ना मानो तो साख बताओ, मिट गए दुर्योधन रावण कंस। हमारे कबीर साहब इस संसार में समाज को एक धरातल पर सबको देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम इस संसार में आए हैं तो हमारा उद्देश्य है कि किसी के अंदर नफरत ना हो। आदि नाम नी अक्षर, आदि नाम नी अक्षर, अखिल पति कारणम, सो प्रगटे गुरु रूप हंस। आदि नाम निअक्षर, और संसार में आप सबको दर्शन दिए। आदि नाम निअक्षर, अखिल पति कारण। अखिल का मतलब पूरे ब्रह्मांड के उद्धार की बात करता। उनके मन में द्वेष नहीं, भावना नहीं। साहब कबीर के लोग साखियां तो पढ़ लेते, गोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, अक्सर लोग उदाहरण देते थे। लेकिन हमारे जीवन में जब प्रेम होगा तब ना। केवल पढ़ना नहीं होता प्रेम, प्रेम पढ़ा नहीं जाता। प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो आपकी आंखों से बयां हो जाता है कि आप प्रेम करते हैं। प्रेम कहा नहीं जाता है। कहने वाले लोग तो मिलते हैं और बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, मैं तुमसे उतना प्रेम करता हूं। नहीं, घटना सुनाता हूं ना। हम जब पढ़ते थे, शायद 9th क्लास 10th में आती थी या इंटर में आती थी, 3 daughters of a king। एक राजा की 3 बेटियां थी, 2 की शादी हो गई, छोटी वाली बची, मां खत्म हो गई उसकी। अब छोटी वाली वो राजा के पास ही पली पुसी बड़ी। वो दोनों के मन में ये ईर्ष्या हो गई कि लगता है कहीं ऐसा ना हो कि राजा छोटी वाली को ही सब कुछ दे दे। अब आप देखिए प्रेम कैसा होता है। वो दोनों बहनों ने सोचा ऐसा हो गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, छोटी वाली से राजा बड़ा प्रेम करता है, ऐसा ना हो सब दे दे। वो दोनों ने स्वार्थी प्रेम बना के आई और कुछ दिन के लिए घर में रह गए। राजा साहब पानी मांगे, दोनों दौड़ के दे, बिस्तर लगाए, दोनों लगाए, खाना दे, दोनों दौड़ के दे, बड़ा प्यार दिखाया। राजा के मुख से एक दिन निकल गया, तुम दोनों मुझे बड़ा प्यार करती हो। तो उन लोगों ने टांटिंग कसी, और क्या करें? नहीं नहीं, तुम्हें तो बस वही छोटी वाली दिखाई पड़ती, बस वही तुम्हें दिखाई पड़ती, वही तुमसे प्रेम करती, हम नहीं करते भाई, हम तुम्हारी बेटी नहीं। राजा बोले नहीं नहीं भाई, अच्छा सच बताओ तुम मुझे कितना प्यार करती हो? बड़ी वाली से पूछा, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? तो बड़ी वाली बोली, पिताजी मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, आपका आदेश हो जाए तो चांद और तारे तोड़ के दे दूं। झूठा प्रेम है कि नहीं? झूठी बात है कि नहीं? आज भी तुम लोग ऐसी ही बातें करते हो।
मैं इतना प्यार करता हूं, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तुम नहीं मिलोगी तो जान दे दूंगा। अरे क्या क्या तुम देने के वादे करते हो, और बाद में आज हमारे भारतवर्ष के अंदर कोर्टें भरी पड़ी हैं खाली इस प्यार के चक्कर में। आज फैमिली कोर्ट के मुकदमे बहुत ज्यादा। जब मैं कोर्ट में था तो उस समय 2 केवल होती थी अदालतें, और आज तो इतनी अदालतें हो गई खाली फैमिली को। ये प्रेम के चक्कर, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं, मैं उतना प्रेम करता हूं, और प्रेम हुआ क्या? बड़ी वाली बेटी कह रही है मैं तुम्हें चांद और तारे तोड़ के दे दूं। जब बोला इतना प्यार करती हो। दूसरी से पूछा तुम? बोले मैं इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, जहां तुम्हारा पसीना गिर जाए वहां अपना खून गिरा गिरा। है ना झूठी बातें। राजा बोला चलो छोटी वाली से पूछ लेते हैं। छोटी वाली से पूछा तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? तो छोटी वाली गले में हाथ डाल के बोली पिताजी मैं उतना ही प्रेम करती हूँ जितना तुम मुझे प्रेम करते हो। उसे क्या पता था, वो तो केवल प्रेम जानती थी, वो तो केवल पिता से प्रेम करती थी, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तुमसे इतना ही प्रेम करती हूँ जितना तुम मुझसे प्रेम करते हो। तो जानती थी कि पापा मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे पिताजी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। गले में हाथ डाल के बोली मैं उतना ही प्रेम करती हूँ जितना आप मुझे प्रेम करते हो। राजा उस प्रेम को समझ नहीं पाया और क्रोध में आके बोला बड़ी वाली कहती है चांद तारे तोड़ के दे दूं, और छोटी वाली कहती है जहां तुम्हारा पसीना गिरे वहां मैं खून गिरा दूं, और तू सबसे नालायक निकली। द्वारपालों बुलाओ सैनिकों को, इस लड़की को अभी देश निकासी सजा दे, देश निकासी। उस लड़की को देश निकासी निकाल दिया गया उसी क्षण। लेकिन अब्दू कुदरत की गत न्यारी, अब्दू कुदरत की गत न्यारी। सत्य जो होता है कभी छुपता नहीं। सतिया सत मत छाड़ो सत छाड़े पत जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। उसके अंदर प्रेम था लेकिन आज उसे निकाला गया, और जैसे उसे जंगल में छोड़ा उस दूसरे देश का राजकुमार हो जाने कहां से आ गया? तुम कहां घूम रही हो, कौन हो? बताया उसने ऐसी सी घटना हो गई, मैं राजकुमारी हूं और छोटी हूं। बोले अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊं, रानी बनाऊं, और आप चलो मेरे साथ। वो बोली अब कहां भटकेंगे जंगल में, शेर चीता कहीं खा जाएंगे, इससे अच्छा राजकुमार के साथ चल। बैठ लिया घोड़े पर और पहुंची, जा करके वहां स्वयंवरी विवाह कर लिया, और करके विवाह वो तो रानी हो गई। और इन दोनों चाटकारों ने क्या किया, कुछ दिन तो रही, इसके बाद बोली पिताजी अब कोई ठिकाना नहीं उम्र का, ऐस करो बंटवारा कर दिया। राज के 2 टुकड़े करवा दिए, पूरा राज बांट ली दोनों ने आधी आधी। अब तो खत्म हो गया, वैसे 3 हिस्से होते अब तो 2 हो। पैसे के चक्कर बंटवारा कर लिया, और जब बंटवारा हो गया तो राजा बोला हम कहां जाएंगे? तो बोले 6 महीना मेरे यहाँ खाओ, 6 महीना उनके यहाँ खाओ। ठीक है। अब 6 महीने की बात जब चली तो राजा साहब बड़ी वाली के यहाँ रुक गए, और नंबर है छोटी वाली के। अब तुम्हें बताएं वो चला तो, लेकिन हुआ क्या, एक दिन राजा बीमार, और उसने कह दिया होगा, आखिरकार बेटियां तो उसी के थी, तो जिसके यहाँ रह रहे थे उससे नहीं, जिसके यहाँ से आ गए थे उससे कह दिया अरे बिटिया थोड़ा गर्म पानी दे। तो उसने इतनी गालियां सुनाई और बोले अब तो तू उसके घर रह रहा, उससे मांग, मैं क्यों दूं, मैं तुम्हें क्यों दूं, और अब तुम्हारा रहा क्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं देती। आखिरकार राजा को लगा मेरा ही सब कुछ और मेरी बेटी मुझे ये कह रही है। उन्हें बड़ी शर्मिंदा हुई, मैं इतना बड़ा राजा, सारे क्षेत्र में मेरा नाम, और मेरी बेटी कह रही तुम्हारा रहा क्या, और फिर मांगना तो उससे मांगो जिसके यहाँ रह रही हो। सोचो बंटवारे के बाद ये हो जाता है। आज खुद की बेटी पानी देने से इनकार कर दिया। राजा रोने लगा और राजा बोला अब बेटी के यहाँ रहना उचित, इन दोनों को छोड़ कहां जाएंगे। जब कभी कष्ट होता है तो आदमी, अगर सच्चा कोई दोस्त होता है तो वहां जाता है। बोला राजा हमारा भला है और कभी इनकार नहीं करेगा, अवस्था मेरी ये है, और वहां जाएंगे, सैनिकों के बीच में रह करके राजा के पास बैठ करके बातें करेंगे, जीवन पार हो जाएगा। अब ये दोनों दामाद हमसे क्या बात करेंगे, दोनों दामाद राजा हो गए, अब दामाद से कौन बात करता है, कोई नहीं। बोले यहाँ मेरा जीवन भी पार नहीं होगा, चलो चलो।
वो वहां से चला। और जब पहुंचा जाके राजा ने सुना, रे उस देश का राजा आया, बड़ा खुश, वाह वाह मेरा दोस्त आया, मेरा दोस्त आया। और राजा ने जा करके रनिवास में खबर किया कि फला देश का राजा आया है और उसके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। उसी घर में वो बेटी थी। बेटी ने जैसे सुना उसको लगा या तो मेरे पिताजी और नहीं तो मेरे बहनोई, दो में से एक होगा। तुरंत वो बेटी बोली अपनी सास से, माँ जो फला देश के राजा हैं उनके लिए भोजन मैं बना लूं। रानी भी बड़ी खुश, कितनी सुंदर बहू पाई है जो कह रही भोजन मैं बना लूं। हाँ बना लूं। बढ़िया सुंदर भोजन बना और उनके साथ जो हुआ, प्रिय सज्जनों, राजा साहब जब भोजन करने आए और जब आए तो साथ में उनको ले आए, बैठ गए और वही रानी, वही लड़की भोजन लेकर के आई। पहले उसने ससुर के आगे रखा और दूसरी थाल अपने पिताजी के आगे। और जैसे पिताजी के आगे रखा तो पिताजी की आंख से आंसू बहने लगे, क्योंकि बेटी थी सामने। बेटी भी रोने लगी। जैसे रोने लगी तो प्रिय सज्जनों बेटी बोली, पिताजी आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे प्यार करते हो।